अभी तक ममता बनर्जी 100 डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाए और नहीं करेगा। ममता तो गयो। देखिए बीजेपी का जीत है, ये हमारा जीत है, जनता बंगाल का जनता का जीत है। I think it will be a clean sweep. We will at least win 200 above 200. खेला तो अब स्टार्ट हुआ है अब बीजेपी का खेला होगा। SIR तो खाली बंगाल में नहीं हुआ, और भी काफी राज्य में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, तो तमिलनाडु में एनडीए आना चाहिए था, नहीं आया। मेरे कारखाने में 1800 आदमी थे, मुझे अपना कारखाना बंद करना पड़ा यहाँ की गवर्नमेंट के लिए। देखिए बीजेपी तो पहला स्टेट में नहीं आने वाली है, 22 स्टेट में। वहाँ पे क्या मुस्लिम जनता खत्म हो गए? जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है वो फुल्ली सेफ है, हिंदू सनातनी फुल्ली सेफ है। इससे लोहा से लेके दूध से लेके स्कूल से लेके नौकरी से लेके सब में घोटाला। अब बंगाल का जनता पूरा इसके ऊपर स्थिति विरक्त हो गया, इसीलिए। और हिंदू एक तरफा वोट हुआ। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगी, पूरे क्या ओवरऑल सिनेरियो क्या रहेगा और यहाँ भवानीपुर में क्या होगा? अभी तक ममता बनर्जी 100 डबल डिजिट क्रॉस नहीं कर पाए और नहीं करेगा। ममता तो गयो, दिन खत्म। 26 में हम लोग सरकार बना चुके हैं। तो ये यहाँ की बात हो रही है या कि पूरे स्टेट? पूरा बंगाल, पूरा बंगाल। तो पॉलिसी में क्या कमी रह गई आपके हिसाब से? कुछ कमी नहीं रही। ममता दी की क्या ममता दीदी का क्या कमी रह गई, ये जनता जानता है। जनता कुछ जान के कुछ पहचान के वोट दिया है अपने आप। जनता ने बीजेपी को क्यों वोट दिया आपके हिसाब से? हाँ, भरोसे से। आप क्या कहेंगे, बोलिए। भरोसे के लिए, भरोसे के लिए एकदम। और क्या क्या आगे आके होने वाला है? अच्छा, उन्नयन होगा, काज होगा, डबल इंजन सरकार होगा तो बहुत काम होगा। एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड यूथ उसको चाकरी मिलेगा, नौकरी मिलेगा। डबल इंजन सरकार प्रतिष्ठा होगा और बॉर्डर फिक्सिंग होगा। बांग्लादेशी मुस्लिम एंड रोहिंग्या को यहाँ से भगा देगा। क्या एनआरसी लाने की बात होगी? नहीं एकदम उसका बारे में नहीं। NRC does not arise. Question of NRC does not arise. Shubhendu Adhikari is our would-be chief minister and he will form BJP government. ममता दीदी जो है इतने साल राज की, आज क्या वजह रही कि हट रही है आपके हिसाब से? हट रही है तो बहुत क्या आप भी बोलते हैं? आप 15 साल में जब वो आया 11 में 12 से शारदा शुरू हुआ, ठीक है, एक से एक स्कैम। और ये 15 साल पूरा बंगाल का आदमी बाकरूत था। बाकरूत समझते हैं आप? मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था आदमी का, उसका कंठ रोध किया। ठीक है, आज जो अवस्था है कि आदमी खुल के बाहर आ रहा है। बताइए, क्या इस राज्य में सिर्फ हिंदू सेफ है कि सब सेफ है? इस राज्य में बीजेपी राज में पूरा स्टेट देखिए 21 स्टेट में सेफ है। जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है वो फुल्ली सेफ है, हिंदू सनातनी फुल्ली सेफ है। लेकिन कोई रोहिंग्या, कोई इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम, उसका वो सेफ नहीं है। ठीक है, आप क्या बोलना चाहेंगे? 21 स्टेट में बीजेपी का गवर्नमेंट है, एक भी जगह दिखाइए कि मुस्लिम उसमें प्रताड़ित हुआ, मुस्लिम को बीजेपी गवर्नमेंट ने कोई अत्याचार किया, नहीं दिखा सकते हैं। तो फिर बंगाल में कैसे होगा? गवर्नमेंट तो एक ही है, अलग तो कोई है नहीं, बीजेपी है। तो बीजेपी आज जो कर रहा है हर स्टेट में, इस स्टेट में भी उसी का एक फल देखिएगा कि आज जो बंगाल में 50 साल से जो उन्नति का पीछे में खड़ा हुआ है और 50 साल कैसे आगे जाता है, पहले आप देख लीजिए। आप बताइए सर, क्या कहना चाहेंगे? तो आज ममता दीदी का तुष्टीकरण की राजनीति की बात चल रही है, तुष्टीकरण किए क्या उन्होंने? हाँ, तुष्टीकरण जरूर किया है। कैसे? जरूर किया है, बेहतर तुष्टीकरण किए है ममता दीदी ने। यही बीजेपी के आदमी जो वोट दे रहा है, बीजेपी जो आई तो गया लगभग ऐसा ही लग रहा है। आएंगे जब बीजेपी का एक एजेंडा है ये अपना पश्चिम बंगाल के लिए। इधर जो इन्फिल्ट्रेशन होता है ये सब बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है। कैसे कौन गवर्नमेंट चलाएगा वो बात अलग है, लेकिन ये जो बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं उनको लेके जो एक पॉलिटिक्स चल रहा है, उनको आधार कार्ड वोटर कार्ड देके वोट देने का, वो तो सही बात नहीं है, वो तो डेंजर है देश के लिए। बात यही है। आगे चलते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे?
बीजेपी ये भवानीपुर सीट में आगे चल रहे राउंड से, क्या जीत जाएंगे शुभेंदु अधिकारी? অবশ্যই জিত যায় অনেক উপরে যায় कैसे सर? অনেক উপরে যায় आखिर तक जीत जाएंगे? হ্যাঁ অবশ্যই জিত যায় आगे लीड करेंगे? আগে লিড করবে এরপরে দেখবেন এরপরেই দেখবেন লিড করবে শুভেন্দু হ্যাঁ এরপরে দেখবেন শুভেন্দু অধিকারী lead করবে এখনো তো শুরু তো হ্যাঁ এখনো তো সময় আছে বাকি অনেক সময় রয়েছে শুভেন্দু অধিকারী এখান থেকে জিতবে आप बताइए भैया, पूरा आप तो देख रहे हैं पूरा साजो सज्जा में बीजेपी का, आप ये शॉल ओढ़े हुए हैं, टोपी पहने हुए हैं, टीका लगाए हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए बीजेपी का जीत है, ये हमारा जीत है, जनता बंगाल का जनता का जीत है। क्या वजह रही ममता बनर्जी अगर हार रही है आपके हिसाब से? तो अभी तो खैर पूरा नतीजा नहीं आया है, लेकिन कैसे क्या नहीं तो ये आपको बोले सब में चोरी घोटाला, सब में घोटाला, से लोहा से लेके दूध से लेके स्कूल से लेके नौकरी से लेके सब में घोटाला। अब बंगाल का जनता पूरा इसके ऊपर स्थिति विरक्त हो गया, इसीलिए और हिंदू एक तरफा वोट हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? ममता बनर्जी का खेल क्या खत्म हो गया? হ্যাঁ মমতা ব্যানার্জির খেল খতম হয়ে कैसे? গিয়া অনেকদিন আগে থেকেই মমতা ব্যানার্জির খেল খতম তো মমতা ব্যানার্জি এবার গায়া গেরুয়া চলে এসেছে বিজেপি এত বছর পর সরকার अरे গঠন क्या করেছে क्या हिंदू के अलावा सब खतरे में है और रहेंगे, सब लोग सुरक्षित रहेंगे? সুরক্ষিত रहेंगे বিজেপি যখন এসে গেছে সুরক্ষিত মমতা ব্যানার্জি যতদিন ছিলেন মহিলারা সুরক্ষিত ছিল না কেননা মহিলাদের মান সম্মান নিয়ে টানাটানি চলছিল এখন বিজেপি সরকার গঠন হয়েছে এখন সবাই সুরক্ষিত চাকরি স্বাস্থ্য সবকিছু থেকে এখন সুরক্ষা ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे सर? इधर आइए। क्या लगता है ममता बनर्जी पूरे बंगाल में और भवानीपुर दोनों जगह हार रही है? पूरा स्टेट में तो हारेंगी और यहाँ पे भी जो लीड उन्हें 77 वार्ड में मिला है वो 77 वार्ड का लीड उनको नहीं रहेगा, बाकी सब जगह से हम लोग उनको हरा के ही रहेंगे। 293 में कितना सीट बीजेपी को? 293 में कितना सीट बीजेपी को? आई थिंक इट विल बी क्लीन स्वीप, वी विल एटलीस्ट विन 200 above 200 Above 200 sure shot? Are you sure? Yes, I am sure. Damn sure? Damn sure. Okay. Damn sure. From Park Street to Kamduni to Arjikor, everywhere, she as a woman, as a lady CM, she have done nothing for the women also. That's the main important thing. And the female voters are also against her. And the youth voters have understood because from 2011 they were juniors, maybe they were not voters also, but they have seen the traumatized state of West Bengal going through, so they will definitely vote for change, that's for sure. Thank you sir. नाम बता दीजिए। Avik Datta. कहना चाहेंगे बीजेपी किस लिए आ रही है और ममता जी क्यों जा रही है आपके हिसाब से? देखिए बीजेपी नहीं आ रही है, पश्चिम बंगाल के जनता ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय कर रही है। क्यों? बिकॉज इतना दिन से जंगल राज चल रही थी, तोलाबाजी का राज चल रही थी, तृणमूल का गुंडा राज चल रही थी, आम जनता पागल हो गई थी, आम जनता को राहत चाहिए था। आम जनता आज जान लगा के वोट दिया है और जेन्युइन वोट हुआ है। SIR के बाद से क्या हुआ, जितना जाली वोट था सब क्लियर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो लोग गुंडा करने की कोशिश की, बट हम लोग वी आर थैंकफुल टू अवर सेंट्रल फोर्स, वी आर थैंकफुल टू अवर इलेक्शन कमीशन जो इतना अच्छा से तरीका से वोट करवाया। एक और सवाल पूछता है, एनडीए कहती है कि जब विपक्ष हारता है तो SIR का दामदार कहता है और जब जीतता है तो कुछ नहीं कहता, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए SIR तो खाली बंगाल में नहीं हुआ, और भी काफी राज्य में हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है, तो तमिलनाडु में एनडीए आना चाहिए था, नहीं आया, तो मतलब SIR एकदम जेन्युइन है। ऐसे तो नहीं है कि एनडीए पौंडीचेरी में तो आ रहा है सर, असम में तो आ रहा है सर, असम में तो पहले भी था, असम में तो मैंडेट था, डीएमके उधर आ रही है, सपोर्टिंग है, बट डीएमके आ रहा है ना। अगर तो एनडीए को डायरेक्ट आना चाहिए था, एनडीए तो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, एनडीए तो आ रहा ही नहीं रहा है, मतलब SIR होना जरूरी था। हर बार SIR होने के बाद ऐसे नौटंकी नहीं करने का है। क्या लगता है आपको कि SIR का ये प्रकोप नहीं है, ईवीएम का लोचा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है क्या? ईवीएम का अगर लोचा होता तो हम लोग 2000 तो पूछेंगे, हमारा मीडिया आप पूछे ना, तो हम लोग 2021 में ही तो लोचा कर सकते थे। तो हम लोग 5 साल इतना लिए, हम लोग का कितना कार्यकर्ता का खून बहा, हम लोग 300 के ऊपर कार्यकर्ता का प्राण चला गया, तो हम लोग क्या पागल है कि अपना कार्यकर्ता का प्राण देंगे ऐसे करके? आखिरी सवाल सर, क्या आपको लगता है कि विकास कार्य डबल इंजन से सरकार में बढ़ेगा? आने वाला समय बताएगा कि विकास कैसे बढ़ेगा, रॉकेट के गति से बढ़ेगा, बट बंगाल का जो हालत है अभी उसको पहले पैचअप करके क्लियर मतलब स्टेबल में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही उन्नति होगा। अच्छा एक बात और लास्ट में आपसे पूछेंगे, आखिर में लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में सिर्फ हिंदू सुरक्षित है, बाकी सब नहीं सुरक्षित, क्या कहेंगे? आप थोड़ा घूम के देखिए कितना, आप देखिए यहाँ पर मुस्लिम भी है, पंजाबी भी है, क्रिश्चियन भी है, तो हिंदू के लिए नहीं है ये पार्टी, भारत के लिए है।
भारत के हर इंसान के लिए जो भारतीय है, ये पाकिस्तानी लोग के लिए नहीं है, बांग्लादेशी लोग के लिए नहीं है, खाली भारतीय लोग के लिए और भारत माता के लिए। क्या आपको लगता है कि एकता अखंडता रहेगी यहाँ पर? अखंडा और भी स्ट्रांग हो जाएगी। अभी देखिए जितना बांग्लादेशी घुसपैठिया है कैसे करके टाटा बाय बाय होके निकल जाती है। ठीक है सर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम है इंद्रनील गुहा और मैं भवानीपुर के रहने वाला हूँ। सर एक सवाल उठता है कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो लोग कहते हैं कि सिर्फ हिंदू सेफ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बीजेपी तो पहला स्टेट में नहीं आने वाली है, 22 स्टेट में। वहाँ पे क्या मुस्लिम जनता खत्म हो गए? वहाँ पे कौन सा तकलीफ मीडिया है? ये तो राजनीति के लिए लोग बोलते हैं, तुष्टीकरण के राजनीति जो करते हैं वो बोलते हैं। यहाँ पे भाजपा ऐसे एक पार्टी है जो सबके साथ सबके विकास मानती है। कोई योजना आपका धर्म देख के नहीं दिया जाता है, लेकिन धर्म निरपेक्षता से दिया जाता है, जो यह बंगाल में कभी आज तक देखा नहीं गया। वामफ्रंट भी जब थे तब भी सीपीएम के टाइम में क्या किए, मुस्लिम लोग को आगे बढ़ाया। अभी भी जब टीएमसी था मुस्लिम लोग को फायदा दिया गया है, हम लोग को वो नहीं दिया जाता। हम लोग चाहते हैं न्यूट्रल सरकार हो, और इस बार सीआरपीएफ का असंख्य धन्यवाद कि वो लोग न्यूट्रल वोट होने दिया है, जिसके चलते जनता का राय सामने आ गया। क्या आपको लगता है एसआईआर का कोई प्रकोप नहीं है? एसआईआर में बहुत सारे डेड वोटर बाद हो गए, बहुत सारे जिसके नाम पे छप्पा वोट देते थे। ये तो एकदम विपक्ष बोलता है एसआईआर को दारोमदार कराता है कि एसआईआर से जीत रहे हैं ये लोग। एसआईआर से जरूर जीतेंगे, क्योंकि गलत काम करने का जरिया अगर खत्म हो जाएगा तो जीतेंगे, सही आदमी जीतेगा। उसका डिमेरिट भी बताते हैं लोग। डिमेरिट क्या डिमेरिट है? एक डिमेरिट बता दीजिए। आपको कोई डिमेरिट नहीं मिलेगा इसमें। अगर कोई डेड है, कोई इंसान जिसका उम्र है 28, उसका पोता हो गया है, उसके 100 बच्चे हैं, बायोलॉजिकली पॉसिबल है क्या? तो एसआईआर में वही सब बाहर निकला है और उससे सबको बौखला गया, क्योंकि वही वोट बैंक था वो लोग का, वही उसी के जरिए जीतता था। अब जीत नहीं सका, इसीलिए। नाम बता दीजिए। दीप मल्यानाथ, मंडल 1 के जनरल सेक्रेटरी। थैंक यू। निवेदन है दीदी, क्या लग रहा है आपको, ये ममता जी का खेल खत्म हो गया, खेला हो गया क्या? खेला तो अब स्टार्ट हुआ है अब बीजेपी का खेला होगा। तो आपसे कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी के आने से क्या हिंदू सिर्फ सेफ है और कोई सेफ नहीं, इस पर क्या कहेंगी? क्या कहेंगे कसर? सब कोई सेफ है, सब कोई आपके इधर सब कोई सेफ है? एब्सोल्युटली। आप क्या कहेंगी? हाँ, हम पहले भी सेफ थे, हम अभी भी सेफ हैं, ऐसा नहीं है। कोई खतरे में नहीं? नहीं 100%। कौन खतरे में है? कोई नहीं है। आप क्या कहेंगे? अच्छे से बताइए। यही कहूंगी जो इन्होंने कहा। अच्छा, एक बात और उठती है, लोग कहते हैं कि जब से डबल इंजन की सरकार आ जाएगी तो सिर्फ 2 व्यवसायियों के हाथ में पूरा कुछ चला जाएगा। आपको नाम भी बताएगा तो ये आरोप लगता है, ये क्या कहेंगे? ये गलत आरोप है। हाँ। बाजार में मार्केट में काम आएगा, बिजनेस बढ़ेगा। मेरे कारखाने में 1800 आदमी थे, मुझे अपना कारखाना बंद करना पड़ा यहाँ के लिए, यहाँ की गवर्नमेंट के लिए। सब समय झंडा उठा लेकर सबको पैसा चाहिए, काउंसिलर जितना है, यूनियन लीडर जितना है, सबको पैसा चाहिए, कि कोई सुनवाई नहीं है। बिजनेसमैन का सुनवाई नहीं था यहाँ। तो अब आपको लगता है डबल इंजन सरकार में आप लोग को ज्यादा बढ़ोतरी होगी? हाँ जी, मार्केट आएगा, बहुत सारे फ्लरिश करेगा, बंगाल फ्लरिश करेगा। सर आपका नाम बता दीजिए। कमल जिंदल। ठीक है। अरे सर, आप से बात करें, क्या नाम हुआ सर? निकेत सर, एक आरोप और लगता है कि ममता कहती थी कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, और जितने भी जब यहाँ पे सरकार कहीं भी चुनाव होता है तो पूरे राज्य के हर नेता और विधायक और ये सांसद, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ डेरा डाले हुए थे। क्या उसमें कुछ गेम किया गया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर आज इतने भारी मात्रा से जीता है तो आई एम श्योर कोई गेम नहीं होगा। एसआईआर का दुरुपयोग नहीं किया सर? गया? आई डोंट थिंक सर। आज आप समझिए, अगर एसआईआर का दुरुपयोग भी किया जाता तो मतलब आज आप समझिए 54 लाख वोट कटे हैं, बट उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। आज जो मार्जिन है वो कुछ ज्यादा ही हाई है, तो मतलब सबको बदलाव चाहिए था। आप देखिए बहुत सारा ऐसा भी जगह है जहाँ पर मतलब मेजर मुस्लिम वोट्स है, फिर भी वहाँ पर बीजेपी अपना सरकार बना रही है। जैसे मुर्शिदाबाद में देखिए क्या चेंजेस आया है। तो सर क्या वजह रहा है कि पूरे स्टेट में बीजेपी आते जा रही है, क्या वजह है इसकी? सर वो काम कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं हर जगह देश का नाम हो रहा है आज के दिन पे। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? नहीं सर, आप जो बोल रहे हैं ना, और क्या काम है, बीजेपी बोलती है व्यापारियों को आप पैसा लो, पैसे की कोई कमी नहीं है, काम करिए, रोजगार क्रिएट करिए। सर एक सवाल और उठता है कि क्या टैक्स का पैसा तो हर जनता भी दे रही है, तो उनको उसका राइट नहीं मिला, ऐसे भी बात आती है? नहीं, गलत है। ऐसी बात ये गलत है। बीजेपी का काम फ्लोर पे दिखता है। आप रोज देखिए कितने रोड बन रहे हैं, कितनी रेलगाड़ियां छोड़ रहे हैं, कितना व्यापार बढ़ रहा है। ठीक है सर, इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज के दिन पे। अगर आप देखेंगे वो उस समय नहीं था, जब कांग्रेस भी था
तब इंडिया इतना फ्लरिश नहीं किया था जितना बीजेपी के टाइम पे किया है। आप देखिए जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, ग्लोबल मैप में अपना एक इज्जत बढ़ गया है सर मोदी जी की वजह से। आई एम श्योर बंगाल भी काफी तरक्की करेगा। मतलब अगर आप देखेंगे रिसोर्सेज है बंगाल के पास, बट अपना नाम कहीं पर भी नहीं है। जैसे हमारा भी व्यापार में अगर हम लोग बहुत ट्रैवल करते हैं बाहर में, तो सब यही ये तो कैपिटल रहता था, बिजनेस कैपिटल 100%। तो वो दिन वापस आएगा। आई एम श्योर वो चेंजेस आएगा, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, यहाँ लोगों का सिटी ऑफ जॉय है, सिटी ऑफ बिजनेस भी होगा। 100%। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हमारे स्टेट में आज सोचिए आप, एक आदमी का, एक स्टाफ का क्या सैलरी है, 10,000 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता। आप दिल्ली चले जाइए, बम्बई चले जाइए, मद्रास चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए, मिनिमम सैलरी 15,000 रुपया है, मिनिमम सैलरी। यहाँ 10,000 रुपए में भी आदमी 9,000 में भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। पढ़ा लिखा लड़का काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। काम नहीं है। क्या वजह रही ममता बनर्जी की, अगर हार रही है तो क्या वजह है सर? क्या पॉलिसी में कमी रही? सर, उनके जितने भी लीडर हैं, सबको पैसा चाहिए। आप राजरहाट में चले जाइए, एक बिल्डिंग बनती है तो काउंसिलर का 4 फ्लैट उसमें रखना पड़ता है, उनसे ईटा बालू सब उन्हीं से खरीदना पड़ता है। 1 नंबर का बालू का पैसा देना पड़ता है, 3 नंबर माल मिलता है। अगर बीजेपी आ रही है तो मुख्यमंत्री कौन? सर वो बताना मतलब बड़ा मुश्किल है। क्या लगता है ये पार्टी किसको बनाती है मुख्यमंत्री? श्योर वो ये हमारी पार्टी जो है वो डिसाइड करती है। आई एम श्योर वो बहुत कॉम्पिटेंट मतलब कैंडिडेट को ही बनाएंगे जो सबका हित चाहेंगे। आई एम वेरी मच श्योर वो 100% वो बंगाल का ही होगा, एक बंगाली ही होगा। बट मतलब वो हम लोग का कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। और आखिर में सर दोनों से सवाल है, क्या सिर्फ हिंदू सेफ है या सब सेफ है? सर सब सारे सेफ हैं, सब सेफ है। ऐसा कुछ नहीं है कि खाली हिंदू सेफ है। नहीं सर, आज थोड़े दिन के बाद में देखिएगा सारे मुसलमान सब हिंदू के साथ में आ जाएंगे। सर अभी भी हमारे में भाईचारा है, हमारे में कोई सिटी ऑफ जॉय रहेगा ना सर? 100% सर। और लोग और हंसेंगे हमको लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ज्यादा पहले हिंदू बल्कि डरता था। हम लोग जय श्री राम नहीं बोल सकते, आज हम लोग जय श्री राम बोल सकते हैं। बट ऐसा मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम अपना प्रेयर नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वी विल बी सपोर्टिंग देम, हमारे भाई है।